हेलो। यस। एजाज हुसैन बोल रहे हैं? जी जी, एजाज बोल रहा हूँ। हाँ दादा, मैं रिया बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल से, बांग्लाहान से। जी जी, नमस्ते। नमस्कार। जो मुद्दे पे आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है एशिया कप में पाकिस्तान की जो बुरी हार हम सब ने देखी है, उसमें जी। इंडिया टीम की जो हाथ ना मिलाने से नाखुश होके एक्स पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उसने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा मजहब का कार्ड खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेके विभेद करना चाहती है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, पॉजिटिव माइंडेड है, और एक साथ चलने के लिए कांग्रेस या फिर राहुल गांधी बहुत ज्यादा कोशिश करती है। इसको लेके आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप पाकिस्तान से हो, जम्मू कश्मीर के जो हालात है वो बहुत नजदीक से आप देखे हो। देखिए, हमेशा जो शाहिद अफरीदी, अगर उनके आप बयानात देखोगे, उन्होंने हमेशा एंटी इंडिया, एंटी कश्मीर बयानात इससे पहले भी दे दिए हैं। वो हमेशा सेपरेटिज्म को प्रमोट किया है। अगर मुझे आज कोई डाउट नहीं लगता है कि जो राहुल गांधी पे उसने मतलब बड़ी तारीफें की है, तो उसने एक हिसाब से यही जतलाया कि वो भी सेपरेटिज्म मानसिकता रखते हैं। तो ऐसे लोग जब ओपनली उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो लोगों को, जो हमारा देश है, देश का जो युवा है, उनको समझने की जरूरत है। क्या हमें उन ताकतों के साथ खड़ा होना है जो अपने देश के खिलाफ है, या ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ जिसने हमेशा देश की बात की है। जब पहलगाम में शहीद हुए लोग हैं, या उड़ी में जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के, तो उन्होंने वहां जाके घुस के उनके जो टेररिस्ट हब्स है उनको तबाह किया था। और आज पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने देश को सर्वोपरि रख के वहां पे कोशिश की है, जो आतंकवाद वहां से आता है उसको हमेशा से समाप्त करना चाहिए। और उससे बौखलाए हुए है पूरी पाकिस्तान। और जिस तरीके से शाहिद अफरीदी जी का बयान आता है और ये बोलते हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी है, तो आप खुद समझते हो कि एक ऐसे व्यक्ति से बयान आना जो हमेशा सेपरेटिज्म की बात करता है, तो कहीं ना कहीं जो उसने ये प्रूव करके दे दिया कि राहुल गांधी भी सेपरेटिज्म की मानसिकता रखने वाले लोगों में से है। अब देश को डिसाइड करना होगा कि हमारे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी चाहिए या राहुल गांधी जैसा लोग जो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते हैं। और राहुल गांधी का भी हमेशा मानसिकता रही है, जब भी ये अपोजिशन में रहे, अपने देश के खिलाफ बोलना। अपने देखो, सरकार के खिलाफ अगर बोलेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो हमेशा देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, और उन लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं जो हमेशा देश के खिलाफ रहे हैं। और आज उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया कि आज वो देश के खिलाफ है, और देश के हित में कोई ऐसा बात नहीं करता है जिससे अपना देश आगे बढ़े। एजाज जी, पहलगाम में जो हमला हुआ है या फिर उरी में जो हमला हुआ है, उसके बाद हमने बार बार देखा कि वेस्ट बंगाल में हम लोग का जो गवर्नमेंट है, तृणमूल कांग्रेस, वो गवर्नमेंट बार बार उसका सबूत मांगते हैं, इंडियन आर्मी से सबूत मांगते हैं। बहन जी, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के खुद स्पोक्स पर्सन सबूत दे रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनना, अपने देश में बैठ के बनना चाहते हैं, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल गिराना चाहते हैं? हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे वर्ल्ड में उन्होंने प्रूव करके दे दिया कि अगर हमारे देश के खिलाफ कोई गलत आंख से देखेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनके घरों में घुस के मारेंगे। और जहां ममता बनर्जी की बात आती है या राहुल गांधी की, ये इन्होंने हमेशा अपीजमेंट की पॉलिसी देखी है, उन्होंने हमेशा अपीजमेंट की है, उन्होंने हमेशा यहाँ हिंदू मुस्लिम के जो फसाद है वो उठाने की कोशिश की है, और ये एक सबसे प्रूव करने की कोशिश की है कि मुसलमान पाकिस्तानी है। अगर इनका ये बयान, ऐसा बयान आता है, मैं एक मुसलमान होने के नाते अपने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ठोस तरीके के साथ जो हमारे दुश्मन है उनको जवाब दे दिया, तो उससे उनको बौखलाहट आई है। तो मैं ये मानता हूँ ये कुछ ताकतें ऐसी है हमारे देश में आज भी जिनको हमें खत्म करने की जरूरत है। और आने वाले चुनाव में आप देखोगे, जब बंगाल का चुनाव होगा, वहां की जनता भी खुल के ममता बनर्जी को विरोध करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के हक में अपने देश को आगे कैसे लेके जाए उसके लिए प्रयास करेगी। एजाज जी, पहलगाम में जो हमला हुआ है और आतंकवादी ने पाकिस्तान से ऑपरेट किया हुआ है, एकदम प्रूफ हो गया है। उसके बाद में अगर हाथ ना मिलाना एक तरफ का प्रतिवाद है इंडियन क्रिकेट टीम की, उसमें पाकिस्तान को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि पहले क्रिकेट मैच ही नहीं होना चाहिए था। हम जैसे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम उससे भी नाराज है।
लेकिन अगर हुआ है और उसके बाद उन्होंने एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, अच्छी बात है, नहीं मिलाना चाहिए। अपने दुश्मन के साथ हम लोग कैसे मिल सकते हैं? जिनके हाथों में खून होगा हमारी बहनों का, तो उनके साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता है। और जो लोग उसको ये चीज कहते हैं कि उनको मिलाना चाहिए, तो उनको मुझे लगता है उनकी वही मानसिकता है कि वहाँ आतंकवादी जो संगठन है यहाँ अपने देश में घुस के हमारे जो नागरिक है उनको शहीद करते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमला करते हैं, तो वो तो वेपन के यूज करके हमला करते हैं, लेकिन ये सोच के हिसाब से हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको मनोबल गिराते हैं, और उनमें कोई फर्क नहीं है। এজাজ জি, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बांग्ला हाट को साक्षात्कार देने। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।